देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 1752 रुपये है और इसको हमने 13% के डिस्काउंट पे बेचा है। अगर 16% का हमें गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बताना है कि किस परसेंटेज से मार्क प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस है। तो मार्कअप परसेंटेज नहीं पूछा गया है यहाँ से। मार्कअप परसेंटेज तो ये होता है कि भाई सीपी से कितना ज़्यादा मार्क प्राइस है। यहाँ पूछ रहा है कि मार्क प्राइस से कितना परसेंटेज कम सीपी है ना। तो डिफरेंट परसेंटेज है, ये मत सोच लेना कि मार्कअप परसेंटेज पूछा गया है। सवाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही होगा कि सीपी बटा एमपी की वैल्यू होती है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, जहां पर डी और पी क्या होते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला जरा अप्लाई करते हैं। सीपी बटा एमपी की वैल्यू हमें लिखने की कोशिश करनी है। तो देखिए क्या होगा, सीपी बटा एमपी की वैल्यू, तो सीपी बटा एमपी की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 100 माइनस डी, जो डिस्काउंट है वो तो 13 है और जो प्रॉफिट है वो पी है वो 16 है। तो वैल्यू हो गई 87 अपॉन 116। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो ये 29 से कट रहा है। 29 तियां 87 और 29 चौका 116। अब आप खुद देखिए कि अगर मेरा मार्क प्राइस 4 है तो मेरा सीपी 3 है, यानी 1 यूनिट कम है। तो परसेंटेज कितना कम है, 1/4, क्योंकि मार्क प्राइस 4 है। तो सीपी एमपी से 1/4 कम है, यानी 25% कम है, यानी आंसर क्या है, डी। तो आंसर हो गया डी। अगर मैं यहाँ से मार्कअप परसेंटेज पूछता तो आप कहते 1/3, तो वो 33 1/3% होता मार्कअप परसेंटेज। तो इसी सवाल में अगर आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछ लिया जाता तो वो होता आपका 1/3 और 1/3 होता है 33 1/3%। लेकिन यहाँ से पूछा है कि मार्क प्राइस से भाई सीपी कितना कम है, तो ये वैल्यू आपकी आई 1/4 यानी 25%। ठीक है, आंसर है